हाँ, कल मैंने वीडियो बनाया था प्रॉब्लम ऑन एज पे, तो आज उसी के आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है एक 3 पर्सन है A:B:C, इनका एजेस का रेशियो है 3:6:7, ये रेशियो है। और 3:6:7, और इसमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ए और बी और सी का रेशियो, बी और सी का जो डिफरेंस है एज में, एज डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस है 10 इयर्स का। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो हमने लेट द कॉमन टर्म भी, क्योंकि रेशियो जब होता है तो कॉमन टर्म हटा दिया जाता है। अगर कॉमन टर्म हमने मान लिया, लेट द कॉमन टर्म बी एक्स, तो ए का एज क्या होगा, एज होगा 3x, बी का क्या हो जाएगा 6x, और सी का क्या हो जाएगा 7x। ये कहना है कि बी और सी का एज डिफरेंस 10 इयर्स का है, यानी 7x माइनस 6x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना है 10। तो फिर पूछ रहे हैं कि ए और बी का एज डिफरेंस क्या होगा। एज डिफरेंस डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या है 6x माइनस 3x, 6x माइनस 3x यानी कि 3x, x कितना है 10, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 ईयर्स आया। ये आंसर हो गया। फिर एक बता दे रहे हैं कि 3 पर्सन हैं ए बी सी, उनका एजेज का रेशियो है 3:6:7। यहाँ एज ऑफ ए एंड बी एंड सी 3:6:7। अगर बी और सी का एज का डिफरेंस है 10 इयर्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एज। हमने कोई भी रेशियो होता है उसमें कॉमन टर्म हटा दिया जाता है, तब रेशियो बनता है। हमने मान लिया लेट द कॉमन टर्म बी एक्स, तो ए का एज हो गया 3x, बी का 6x, सी का 7x। ये कहना है बी और सी का डिफरेंस 10 इयर्स है, तो 7x माइनस 6x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 आ गया। अब ए और बी का एज डिफरेंस क्या है 6x माइनस 3x, 6x माइनस 3x यानी 3x, और 10 की x कितना है 10 इंटू 3 30 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. A is 9 years older than B. Then what is the present age of B? बी का परसेंटेज क्या हो गया। ये कहना है 10 years ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वाज 10 years ago. A is 9 years older than B. What is the present age of B? हमने लेट कर लिया
लेट प्रेजेंट एज ऑफ बी इज एक्स। तो एज प्रेजेंट एज कितना हुआ, एक्स प्लस 9। अब कह रहा है कि इन 10 ईयर्स हैंस एज ऑफ ए क्या होगा, एक्स प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 19। 10 ईयर्स बिफोर या एगो बीज एज कितना होगा, वहाँ एक्स माइनस 10। तो एज ट्वाइस है जो भी। अब ये एज एक्स प्लस 19 2x माइनस 10 होगा। ये कह रहा ना कि 10 साल के बाद ए की एज बी की 10 साल पहले की एज की डबल हो जाएगी। तो बी के 10 साल पहले की एज x माइनस 10 हुई, उसका डबल कर दिया तो ये 10 साल बाद की ए की एज हुई। तो x प्लस 19 इक्वल टू 2x माइनस 20। अब 2x माइनस x को उधर लेंगे और 20 को इधर ले आए, इक्वल टू 20 प्लस 19 इक्वल से यहाँ से क्या पता x इक्वल टू आया 39, x इक्वल टू 20 प्लस 19 39। तो आंसर क्या आया, आंसर आया प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू 39 ईयर्स। फिर बता दे रहे हैं एक बार और, ये कह रहे हैं कि ए की 10 ईयर्स में ए हो जाएगा डबल ऑफ बी की, जबकि बी की एज ले रहा है 10 ईयर्स एगो की, 10 ईयर्स एगो की बी की एज ले रहे हैं और ए की 10 ईयर्स बाद की एज ले रहे हैं। तो उस केस में ए जो है बी की 10 ईयर्स एगो की एज से डबल हो जाएगा। ए अभी प्रेजेंटली बी से 9 साल बड़ा है। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ बी एक्स है, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हुई, एक्स प्लस 9, क्योंकि 9 से बड़ा है। 10 ईयर्स हैं से एज की ए की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 9 प्लस 10, एक्स प्लस 9 में 10 और जोड़ दिया, एक्स प्लस 19। 10 ईयर्स बिफोर बी की एज कितनी थी, एक्स माइनस 10, एक्स अभी है 10 साल पहले तो एक्स माइनस 10 हो जाएगी। तो ये जो एक्स प्लस 19 है ए की एज 10 साल बाद जो होगी वो डबल है बी की 10 साल पहले की एज से, 2x माइनस 10। तो x प्लस 19 इक्वल टू हो गया 2x माइनस 20। x को एक तरफ लेगा 2x माइनस x हो गया और 20 को इधर लाए 20 प्लस 19 हो गया 13, x इक्वल टू 39। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग होगी। और जो क्वेश्चन नहीं आता वो आप हमको चाहे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है मेरे प्रोफाइल में, उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।